हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। एंड जैसा कि आप देख रहे हो कि यूपी में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज आउट हुई हैं। ठीक है, सैलरी का नंबर आपको यहाँ दिख रहा है। लास्ट डेट क्या है अप्लाई करने की, उसके बारे में बात करेंगे। और नोटिफिकेशन किस रिगार्डिंग है, कौन से सब्जेक्ट के अंदर वैकेंसीज आई हैं, उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा कि कौन सी वैकेंसी आई है। आप लोगों के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बहुत सारी वैकेंसीज यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पे निकली है। ठीक है, तो आइए ज़रा बात करते हैं। सबसे पहले ना मैं आपको बता दूं कि वैकेंसी आई कहाँ पर है। ठीक है, आपको ना गूगल में जाना है और टाइप करना है गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी टीचिंग फैकल्टी रिक्रूटमेंट, या फिर आप टीचिंग रिक्रूटमेंट भी डाल सकते हो। नोएडा के अंदर है गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी, सबको पता है, ग्रेटर नोएडा में। वहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर की बहुत सारी वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी। जब आप डालेंगे गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी टीचिंग फैकल्टी रिक्रूटमेंट या फिर टीचिंग रिक्रूटमेंट, तो आपको ये वाला पेज दिखेगा। आपको इस पर क्लिक करना है, फैकल्टी स्टाफ रिक्रूटमेंट पे आपको क्लिक करना है। और आपको बताया आजकल जॉब की बहुत मारामारी, स्टूडेंट्स ना जिनका नेट क्वालिफायर बहुत ज़्यादा बेताब है जॉब के लिए, है ना, जिनका नेट क्वालिफायर, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं JRF की फर्दर और नेट के लिए एलिजिबल है, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी जो है ग्रेटर नोएडा में, यहाँ पर बहुत सारी वैकेंसीज निकली हैं। यहाँ पर प्रोफेसर के लिए तो नहीं आप एलिजिबल हो, यहाँ पर रिटायर्ड प्रोफेसर के लिए भी एडवर्टाइजमेंट निकली है और एक और निकली है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। ठीक है, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटीज़ में। तो यहाँ पे हम एक बार इस एप्लीकेशन को मैं आपको पढ़ के बताती हूँ एडवर्टाइजमेंट क्या है। इसका न्यूज़पेपर में भी पब्लिश हुई है, जो न्यूज़ है, जो आपकी रिक्रूटमेंट है वो न्यूज़पेपर में पब्लिश हुई है। बट इसका एक बार डिटेल एडवर्टाइजमेंट मैं आपको बता देती हूँ। इसका एक बार डिटेल एडवर्टाइजमेंट के बारे में हम बात कर लेते हैं। देखो, जो वैकेंसीज आई हैं वो डिफरेंट सब्जेक्ट के अंदर आई है, और जो बहुत सारे सब्जेक्ट है उनमें से कुछ आपके भी सब्जेक्ट, जैसे UGC नेट जो हमारे यहाँ पे होता है, टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के जो जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं उसमें भी ये सब्जेक्ट्स इंक्लूड है। जैसे आपका साइकोलॉजी है, ठीक है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, बहुत सारे यहाँ पे रिक्रूटमेंट आई हैं। और जिनका नेट क्वालिफाई है उनके लिए बहुत अच्छा मौका है। देखो, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देती हूँ। एडवर्टाइजमेंट जो है वो आपकी गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी की निकली हुई है, जो कि यूपी के अंदर है, ग्रेटर नोएडा में। और यहाँ पे आपको अप्लाई कैसे करना है, ऑनलाइन नहीं है, यहाँ पर आपको एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी, आपको कोरियर कराना पड़ेगा, स्पीड पोस्ट कराना पड़ेगा। कहाँ पर? गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी, जो कि ग्रेटर नोएडा में स्थित है। ठीक है, और इसका जो डेट है 5 जून 2025, 5:30 बजे से पहले पहले आपको ये एप्लीकेशन स्पीड पोस्ट करनी पड़ेगी इस यूनिवर्सिटी के अंदर। अब यहाँ पर वैकेंसीज क्या निकली है उसके बारे में बात कर लेते हैं। साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में, साइकोलॉजी एंड मेंटल हेल्थ जो डिपार्टमेंट है उसके अंदर वैकेंसी निकली है ओड सेमेस्टर और इवन सेमेस्टर के अकॉर्डिंग। ओड सेमेस्टर के अकॉर्डिंग 4 वैकेंसी है, इवन सेमेस्टर के अकॉर्डिंग भी 4 वैकेंसी निकली है। और इसके अंदर नेट मांगा है, नेट या फिर PhD आपकी होनी चाहिए साइकोलॉजी सब्जेक्ट में। तो जिनका नेट क्वालिफाइड है और जो वैकेंसीज का वेट कर सकते हैं वो यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन आप स्पीड पोस्ट कराइए, ड्राफ्ट बनवा लीजिए, पूरा प्रोसेस इस PDF में दिया हुआ है कि आपको कैसे कैसे अप्लाई करना है। यहाँ पे साइकोलॉजी में वैकेंसी है। अब साइकोलॉजी की भी 3 फील्ड है, क्लिनिकल साइकोलॉजी की एलिजिबिलिटी, अप्लाइड साइकोलॉजी में आपको MA MSc मांगा है या फिर नेट और PhD, और साइकोलॉजी सोशल इमोशनल वेलबींग एलिजिबिलिटी। तो आप साइकोलॉजी वाले स्टूडेंट एलिजिबल हो। मास मीडिया एंड कम्युनिकेशन मीन्स मास कम्युनिकेशन मीडिया स्टडीज़ की भी वैकेंसीज निकली है। मास कम्युनिकेशन मीडिया स्टडीज़ में आपका नेट चाहिए। इकोनॉमिक प्लानिंग एंड डेवलपमेंट में निकली है, जिसके अंदर MA इकोनॉमिक्स, UGC नेट या फिर PhD होना चाहिए। एजुकेशन में निकली है, ठीक है, सोशल वर्क में, हिस्ट्री में वैकेंसीज निकली है, इंग्लिश में भी निकली है, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस और IR इंटरनेशनल रिलेशन में भी वैकेंसीज निकली हुई है। हिंदी के डिपार्टमेंट में हिंदू स्टडीज़, सोशियोलॉजी, पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस, डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत। अगर मैं वोकेशनल स्टडी और अप्लाइड साइंसेज की बात करूँ तो अप्लाइड केमिस्ट्री, फिजिक्स, इन्वायरमेंटल साइंस। देखो, ये रहा होम साइंस स्टूडेंट के लिए। फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी, अगर किसी का मास्टर्स है फूड टेक में, ये नेट क्वालिफाई, उनका ASRB नेट उनका क्लियर है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। मैथमेटिक्स में वैकेंसी है। लॉ, जस्टिस एंड गवर्नेंस, लॉ में भी यहाँ पे वैकेंसीज निकली हुई है, इकोनॉमिक्स और लॉ के अंदर। साथ साथ अगर यहाँ पर आपका ICT है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है मास्टर, जिसमें आपका कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर, IT है, तो यहाँ पर उसमें भी वैकेंसी निकली हुई है। ये सारे आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज दे रखे हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे बायोटेक में भी, बायोटेक्नोलॉजी में भी निकली है, मैनेजमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट में भी निकली है। यहाँ पे मैनेजमेंट में आपको ये सारी स्पेशलाइजेशन और आपकी एलिजिबिलिटी यहाँ पर मेंशन है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, आर्किटेक्चर एंड रीजनल प्लानिंग की, सिविल इंजीनियरिंग की, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, ये सारी फैकल्टीज़ की रिक्रूटमेंट यहाँ पे लिखी हुई है। ये तो सब आप पढ़ लोगे, लेकिन टर्म्स और कंडीशन मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे जो
फिक्स ड्यूरेशन कितना 10 महीने की निकली है, लेकिन जो वैकेंसी निकली है कॉन्ट्रैक्ट बेस पे निकली, दिस इज नॉट परमानेंट, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे निकली है एक फिक्स ड्यूरेशन के लिए, और ड्यूरेशन कितना है इसका 10 महीने, 10 मंथ्स के लिए आपकी वैकेंसीज निकली है। अब कॉन्ट्रैक्ट बेस के बाद ना कभी कभी अगर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, आपका JRF हो जाता है, आप नेट PhD कि कोई PhD कर रहा है, जो PhD करने जा रहा है, तो काफ़ी बार क्या होता है, अगर परमानेंट वैकेंसी कोई निकलती है तो कॉन्ट्रैक्ट वाले को ही कई बार परमानेंट भी कर दिया जाता है। तो ऐसा मत समझिए कि कॉन्ट्रैक्ट बेस से हम क्यों अप्लाई करें, जहाँ पर भी जॉब मिलती है प्लीज़ कीजिए, अपना एक्सपीरियंस लीजिए टीचिंग में, तभी तो आप आगे पढ़ा पाएंगे। तो 10 मंथ्स का जो है वैकेंसी निकली है, मतलब 10 महीने का आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा इस वाले 2025 वाले एकेडमिक सेशन के लिए। क्वालिफिकेशन जब आपका सिलेक्शन होगा या जब आपका इंटरव्यू होगा तो आपको एप्लीकेशन भी सबमिट, डॉक्यूमेंट एप्लीकेशन सब सबमिट करना पड़ेगा, और वहाँ पे जब आप सबमिट करोगे ना एप्लीकेशन, तो जितने भी नॉर्म्स हैं, जो भी UGC AICTC BSI के अकॉर्डिंग है, इन्हीं के अकॉर्डिंग आपका रिलेवेंस मैच होना चाहिए सारा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सैलरी भी लिखे, देखो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मंथली है 40,000 पर मंथ फॉर द कैंडिडेट्स हैविंग मास्टर्स डिग्री, जिनका मास्टर डिग्री है उनको 40,000 एंड 45,000 उन लोगों के लिए जिनका PhD डिग्री है। तो ये आपका पूरा यहाँ पे सैलरी पे स्केल इधर लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर पूरा जो जिनके पास MTech, एमप्लान, MBA, MSc, MA, MSW है ना, या फिर जिनका ICT इंजीनियरिंग वाला है, उनके लिए भी सैलरी लिखी हुई है। उसके बाद जिनके पास BTech, MTech, PhD है कंप्यूटर साइंस में और इंजीनियरिंग में, उनको 55 है ना, मतलब जिनका MTech, BTech इंजीनियरिंग वाली जो फील्ड है उनको 55,000 पर मंथ मिल रहा है। जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, फिक्स ड्यूरेशन होगा 10 महीने का, ठीक है। उसके साथ साथ ये सब चीज़ें आप खुद भी पढ़ लेना, पूरी PDF आपको यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। कैंडिडेट्स में प्रोवाइड अकोमोडेशन भी आपको मिलेगा आपके अवेलेबिलिटी के हिसाब से, ठीक है। आपको कैजुअल लीव 5 मिलेगी, एकेडमिक लीव मिलेंगी, तो आप यहाँ से पूरी चीज़ें पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर फीस के बारे में बताया हुआ है, जब आप किसी पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे ना, एप्लीकेशन फॉर्म बनाओगे, तो आप फीस सबमिट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर अकाउंट नंबर भी दिया है, IFSC कोड, बैंक नेम और ब्रांच नेम भी दिया है। आप यहाँ पर अपनी फ़ीस जो है वो ऑनलाइन मोड में भी पे कर सकते हो, ठीक है। फीस जो है वो आपकी 1000 होगी, बैंक ड्राफ्ट बनाएंगे तो, और 500 रुपये उनके लिए होगा जो SC ST OBC कास्ट से बिलोंग करते हैं, ठीक है। अगर एप्लीकेशन पूरा नहीं है या आपने डॉक्यूमेंट सही से सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजे हैं, तो आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। नंबर ऑफ वैकेंसीज बढ़ भी सकते हैं, डिक्रीज भी हो सकती है, और ये किस पर डिपेंड करेगा, जो आपके सेमेस्टर्स होते हैं ना, इवन ओड सेमेस्टर्स, तो वैकेंसी उनके अकॉर्डिंग और कितने स्टूडेंट्स ने एनरोल करा है उस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर कॉलेज में, तो उनके हिसाब से भी वैकेंसी इंक्रीज और डिक्रीज होती रहती है, ठीक है। अगर कोई आप चेंजेस करते हो इंटरव्यू के बाद, तो वो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा, वो कंसिडर नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, सारे जो आपके रूल्स रेगुलेशंस हैं वो इसमें लिखा हुआ है, तो आप एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। जैसे OBC के कैंडिडेट अगर कोई क्रीमी लेयर वाला है, उनको ये एडवांटेज नहीं मिलेगा, ठीक है, EWS वालों को मिलेगा। तो ये सारे क्राइटेरिया एक बार आप पढ़ लीजिएगा, बहुत ही अच्छी वैकेंसी है गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी के अंदर, है ना। तो आप इसमें कर सकते हो, और जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होगा उसके पास कॉल लेटर आएगा, वो भी सिर्फ ईमेल के थ्रू आएगा, और कोई मोड ऑफ कम्युनिकेशन ये नहीं करेंगे। इनकी वेबसाइट लिखी, आप इनकी वेबसाइट पर जाकर देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर सारा कुछ आपको बताया हुआ है, ठीक है, कि क्या क्या होगा। इंटरव्यू होगा, ठीक है, ये देखो इंटरव्यू होगा, आपका स्किल टेस्ट होगा, ठीक है, और आपको फिर कॉन्ट्रैक्ट बेस पे यहाँ पर जॉब मिल जाएगी। इसी के नीचे अगर मैं बताऊँ तो यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म भी अटैच है, आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करके कॉलेज में स्पीड पोस्ट करा सकते हैं, ठीक है, और ऑनलाइन फीस सबमिट कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, पूरा आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, आप इसको फिल कर दीजिए और इस वैकेंसी का फ़ायदा उठाइए। मैं फिर एक बार दिखाना चाहती हूँ कि किन किन सब्जेक्ट्स के अंदर वैकेंसी निकली है, एक बार इस पर नज़र मार लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है 10 मंथ्स के लिए, साइकोलॉजी एंड मेंटल हेल्थ, मास कम्युनिकेशन, इकोनॉमिक प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, सोशल वर्क, हिस्ट्री एंड सिविलाइजेशन, इंग्लिश एंड मॉडर्न यूरोपियन लैंग्वेजेस, पॉलिटिकल साइंस एंड IR, सेंटर फॉर हिंदू स्टडीज, डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक पॉलिसी गवर्नमेंट्स, पब्लिक ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत, अप्लाइड केमिस्ट्री, फिजिक्स, इन्वायरमेंटल साइंस, फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स। ये सारी वैकेंसी और इनकी एलिजिबिलिटी दी हुई है। तो आज ही जाइए और एप्लीकेशन फॉर्म फिल कीजिए। टाइम और डेट देख लो, यहाँ पर 5 जून 5:30, प्लीज़ 5 जून से पहले ही जो है एप्लीकेशन फॉर्म भेज दीजिए, ठीक है, और यहाँ पे फीस जो है वो सबमिट कर लीजिए एंड फ़ायदा उठाइए। अगर आपका नेट क्वालिफाइड है तो आप एलिजिबल है असिस्टेंट प्रोफेसर, तो जल्दी से जाइए एप्लीकेशन फॉर्म फिल कीजिए
और यही था वीडियो में जो मैंने आपको बताना था, तो बस टाइम और डेट देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय एवरीवन एंड टेक केयर।